सर्व कर्मचारी पेंशनर्स श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले 1 वर्ष में कर्मचारियों, पेंशनरों, श्रमिकों व बेरोजगारों को झांसों के झूले पर झुलाने का काम किया है। ये बात बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता गोपाल दास ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इन वर्गों को बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए और उनके वोट लेकर सत्ता पाई, किंतु सत्ता पाने के बाद पिछले 1 वर्ष से उनके सभी आर्थिक लाभों को रोकने 12% महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान, शीतकालीन भत्ता और पंजाब स्केल का एरियर न देकर उन्हें महंगाई की चक्की में पीसने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन की बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वास्तव में सरकार लोगों को परेशान करने की नीति अपना रही है, जबकि विभिन्न सरकारी पदों पर अपने कथित चहेतों को नियुक्तियां देकर लाभान्वित करने में कोई कमी नहीं बरती गई है और करोड़ों रुपयों का कर्जा लेकर मौज मस्ती पर लुटाने की नीति अपनाई जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि बेरोजगारी का राग अलापने वाली प्रदेश सरकार ने 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने, उन परिवारों के भरण पोषण पर कुठाराघात किया है। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली तो की, पर कर्मचारियों को कंप्यूटेशन लीव इन कैशमेंट, ग्रेजुएटी और मेडिकल के बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिस कारण ओपीएस के सभी लाभ नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन वर्गों को सभी देय आर्थिक लाभ नहीं दिए गए तो उनके समर्थन की आशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार व पार्टी इन वर्गों के हितों का ध्यान रखेगी वही उनके समर्थन के हकदार होंगे। ये था सर कि मैंने ये कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल में कर्मचारियों, पेंशनों के लिए जो है करोड़ों रुपए दिए और आप देखो कि 2016 से जो पंजाब वेतनमान था वो लागू किया और प्रदेश के जो कर्मचारी थे, पेंशन थे, उनको 50-50 हज़ार रुपये जो है वो एरियर का दिया और अपने 5 साल के कार्यकाल में जो है अतिरिक्त महंगाई भत्तों का, किस्तों का भी नगद भुगतान किया और मेडिकल रिवर्समेंट का जो पैसा था कर्मचारी पेंशनों को हर महीने मिलता था, हर महीने दिया, कोई तंगी नहीं रही। जबकि आप देखो कि 2 साल तो कोविड में गुजर गए। कोविड में जी हालात इतने ख़राब थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है कर्मचारियों की मांगों को, पेंशनों की मांगों को लागू किया। तो आज हालात ये हैं, वर्तमान में सुखविंदर सुक्खू जो सरकार बनी है, इन्होंने भी बड़े बड़े वादे कर्मचारियों से किए थे और आज हालात देखो, ना कर्मचारियों को एरियर है, ना पेंशनों को एरियर है। वो भी पेंशनों को भी पीछे तोड़ मरोड़ करके जो एरियर दिया गया है, कब किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000 और इसके अलावा जो मेडिकल रिवर्समेंट का जो पैसा है 30 करोड़ रुपए, वो तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, 15 महीनों में मिला ही नहीं है और 2,000 पेंशन जो है वो बिना इलाज के स्वर्ग सिधार के। तो आप देखिए जो स्वास्थ्य सेवाओं पे पैसा देना चाहिए था सरकार को, वो कुछ नहीं किया है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो है ये कर्मचारी विरोधी है।